नमस्कार मित्रों। हमने गीता के चौथे अध्याय का अध्ययन समाप्त कर लिया है और पांचवें अध्याय पर बढ़ने से पहले एक बार जो चौथे अध्याय की सभी शिक्षाएं हैं उसको हम पुनः पढ़ लेते हैं। इस प्रकार से ये जो शिक्षाएं हैं ये हमारे साथ लंबे समय तक रहेंगी। तो गीता का जो चौथा अध्याय है उसका आरंभ श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताकर कहते हैं कि जो ये योग का ज्ञान है जो कि यहाँ पर वो अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो वो कहते हैं कि ये जो योग का ज्ञान है ये मैं चिरकाल से विवस्वत में बोल रहा हूँ और विवस्वत ने ये ज्ञान मनु को दिया, मनु ने ये ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया और इक्ष्वाकु से ये ज्ञान विदु को पहुँचा और विदु ने एक लंबे अंतराल में इस ज्ञान को खो दिया और इस ज्ञान को मैं तुम्हें अब यहाँ पर पुनः प्रदान कर रहा हूँ। तो वहाँ पर हमने सीखा कि कैसे विवस्वत वास्तव में एक ज्ञानी व्यक्ति का वैभव है और एक ज्ञानी व्यक्ति के भीतर जो संपूर्ण सत्य है जो कि श्री कृष्ण है वो सदा ही योग का जो ज्ञान है उसे प्रदान करते रहते हैं और जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो ये ज्ञान इस सभ्यता जो है सभ्यता को प्रदान करते हैं और जो सृष्टि में सभ्यता वाला पहलू है वो वास्तव में मनु को दर्शाते हैं। ये हमने वहाँ पर सीखा था। उसके पश्चात हमने सीखा था कि इक्ष्वाकु जो हैं वो वास्तव में एक जो ज्ञानी राजा है उसको दर्शाते हैं और जो भी सभ्यताएं एक ज्ञानी राजा द्वारा उस पर राज किया जाता है वो सभ्यताएं वास्तव में प्रगति करती हैं और वहाँ पर समाज में एक संतुलन रहता है जो कि वास्तव में योग को ही दर्शाता है। उसके पश्चात हमने देखा कि कैसे जो विदु हैं वो वास्तव में एक ज्ञानी राजाओं की परंपरा को दर्शाते हैं और जो जो ये ज्ञान है योग का उसको वास्तव में ज्ञानी राजाओं द्वारा एक के बाद एक हस्तांतरित किया गया क्योंकि वही एक लंबे अंतराल को दर्शाता है और एक लंबे समय पर वास्तव में हुआ यही कि जब ये ज्ञान एक से दूसरे में हस्तांतरित किया गया तो वो खोता चला गया और वही वास्तव में बताता है कि कैसे विदु ने इस ज्ञान को एक लंबे अंतराल में खो दिया। उसके पश्चात अब यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उस ज्ञान को पुनः तुम्हें बता रहा हूँ। आगे फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि जो संपूर्ण सत्य है वो वास्तव में केवल एक रूप में सीमित नहीं होता है, वो वैसे तो अनंत है किंतु कभी कभी जब संसार में धर्म का विनाश हो रहा होता है तो ईश्वर जो है जो कि संपूर्ण सत्य है वो एक रूप में जो है इस धरती पर प्रकट होते हैं। इस प्रकार से उन्होंने बोला। तो यहाँ पर हमने सीखा कि कैसे ये जो विचारधारा है ये हिंदू विचारधारा है और ये कैसे दूसरी विचारधाराओं से भिन्न है क्योंकि दूसरी विचारधाराओं में ये कहा जाता है कि ईश्वर जो है वो निराकार है और वो निराकार ही रहता है, जबकि हमने यहाँ पर देखा कि ईश्वर निराकार भी होता है और कई बार साकार रूप भी ले लेता है। तो हमने इसको समझा था कि कैसे बार बार जब समाज में धर्म का विघटन होता है तो उसके पश्चात जो है कुछ न कुछ ऐसे रूप हमारे सामने आते हैं, या तो वो किसी नेता के रूप में होंगे या वो किसी चिन्ह के रूप में होंगे जो कि लोगों को ऐसी प्रेरणा प्रदान करते हैं जिससे कि वो धर्म की स्थापना पुनः करते हैं। तो वही वास्तव में ईश्वर का साकार रूप होता है। हमने इसको तार्किक रूप से भी समझा था कि ईश्वर जो है वो अनंत है और यदि आप उसे केवल निराकार रूप तक सीमित कर देंगे तो वो फिर सीमित हो जाएगा। इसलिए यदि ईश्वर को असीमित रहना है तो वो निराकार और साकार दोनों ही रूपों में होना चाहिए और उसी प्रकार से हमने समझा था कि इसलिए ईश्वर निराकार भी होगा और साकार भी होगा। उसके पश्चात हमने ये सीखा कि कैसे श्री कृष्ण ने बताया कि एक कर्म और विकर्म और अकर्म के बीच में क्या अंतर होता है। तो उन्होंने वहीं पे बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को किसी इकाई से जोड़ करके करता है और वो उसे इस प्रकार से करता है कि उसमें दूसरे की हानि नहीं हो रही होती है किंतु उस कार्य में एक आसक्ति होती है, तो वो जो कार्य होता है वो कर्म हो जाता है क्योंकि वो फिर आपसे लिप्त हो जाता है और वो आपको इस संसार में बांध देगा। वहीं पर यदि आप एक कार्य को ऐसे करते हैं कि वो आप किसी न किसी इकाई से जोड़ करके करते हैं और आसक्ति के साथ में करते हैं किंतु आप उसे ऐसे करते हैं जहाँ पर कि दूसरे व्यक्ति को हानि हो रही होती है या दूसरी किसी इकाई को हानि हो रही होती है, तो वो वास्तव में विकर्म होता है, उसके दुष्परिणाम होते हैं और उससे व्यक्ति जो होता है वो नीचे गिरता चला जाता है और अपनी इस संसार में
वो अपने स्थान को नीचे गिराता चला जाता है। तो वो विकर्म उन्होंने बताया था। और फिर उन्होंने अकर्म के बारे में बताया था, जबकि व्यक्ति कोई कार्य ऐसे करता है कि वो अनासक्त होकर करता है और केवल समाज के कल्याण के लिए उस कार्य को करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपने लिए नहीं करता, वो केवल जन कल्याण के लिए जब कार्य करता है तो वो कार्य वास्तव में उससे लिप्त नहीं होता, और ऐसा जो कार्य है वो अकर्म हो जाता है, क्योंकि इसके परिणाम नहीं होते, व्यक्ति इससे मुक्त होता चला जाता है। तो उन्होंने इस प्रकार से इन तीन कार्यों के बीच का अंतर समझाया। फिर उन्होंने आगे ये समझाया कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो अकर्म के मार्ग पर चलते हैं, और वो अपने कर्म को अनासक्त होकर करते हैं। वो उसको जब भी करते हैं तो कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं करते, वो केवल करते हैं क्योंकि वो उनका कर्तव्य है, वो उनका स्वधर्म है, और वो ऐसा कार्य होता है जिससे कि सबका कल्याण होता है। फिर आगे उन्होंने ये भी बताया कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो वास्तव में इस संसार को एक यज्ञ के रूप में देखते हैं, और वो अपने कार्य को भी इस यज्ञ में अपने अनुदान के रूप में करते हैं। जो भी कार्य उन्होंने किया वो वास्तव में इस यज्ञ में आहुति के रूप में किया। और उन्होंने फिर ये भी समझाया कि कैसे विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं जो कि लोग करते हैं, जहाँ पर कि उन्होंने बोला कि कुछ लोग जो है धन प्रदान करके इस यज्ञ को करते हैं, कुछ लोग कर्म करते हैं, और कुछ लोग जो है ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, कुछ लोग वैराग्य के मार्ग पर चलते हैं, कुछ लोग जो है अपने भोजन अपने आहार को सीमित करके यहाँ पे यज्ञ करते हैं, कुछ लोग साधना करके यज्ञ करते हैं। और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो स्वयं को मुक्त करते जाते हैं और मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं। उसके पश्चात उन्होंने ये भी बोला कि जो सबसे उत्तम यहाँ पर जो यज्ञ है वो वास्तव में ज्ञान से संबंधित यज्ञ है, और अंत में जो भी कोई यज्ञ किया जाता है वो यज्ञ आपको ज्ञान के मार्ग पर ही ले जाता है, और ज्ञान ही वास्तव में वो है जो कि व्यक्ति को ये बताता है कि क्या वास्तव में सत्य है और क्या असत्य, क्या उचित है और क्या अनुचित। यही है जो कि व्यक्ति को ये समझाता है कि उसका इस सृष्टि में स्थान कहाँ पर है, और उस स्थान के द्वारा व्यक्ति को जो मुक्ति का मार्ग पकड़ना है उसमें क्या उचित कार्य होगा और क्या अनुचित कार्य होगा। और योग के द्वारा व्यक्ति जो है वो अपने भीतर एक अनुशासन विकसित कर सकता है जो कि उसे उचित कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति है जिसको यदि मुक्ति के मार्ग पर जाना है तो उसको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उसको योग करना चाहिए। ज्ञान के द्वारा वो ये समझेगा कि क्या उचित कार्य है और क्या अनुचित कार्य है, और योग द्वारा वास्तव में वो अपने भीतर एक अनुशासन विकसित करेगा जिसके द्वारा वो उचित कार्य को ही करे। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण फिर अंत में अर्जुन को बोलते हैं कि तुम्हारे मन में जो भी संशय उत्पन्न हो रहा है वो वास्तव में तुम्हारे अज्ञान के द्वारा विकसित हो रहा है, और इस अज्ञान को तुम अपने भीतर की ज्ञान की जो कृपाण है उससे काटो, अपने इस संशय को समाप्त करो। क्योंकि जो व्यक्ति संशय में है, जो व्यक्ति ये सोचता है कि वो उसका अहंकार है, जो व्यक्ति ये सोचता है कि वो यदि कोई दुष्कर्म करेगा तो वो दुष्कर्म में यदि वो पकड़ा नहीं जाएगा तो उसके कोई परिणाम नहीं होंगे, यदि कोई व्यक्ति संशय में रहता है वो उसमें वो ज्ञान के प्रति एक स्पष्टता नहीं है, और वो यदि इस प्रकार से रहता है कि उसके मन में स्पष्टता नहीं है और फिर अपने कार्य को भी उसी प्रकार से करता है अस्पष्ट रूप से, तो वो वास्तव में भ्रमित हो जाएगा, और भ्रम में वास्तव में वो इस संसार में फंसा रह जाएगा, और उसका इस संसार में या अगले संसार में या कहीं भी सुख प्राप्त करने का कोई भी उसके लिए मार्ग नहीं है। तो इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संशय को अपने को नष्ट करो कि मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारे भीतर के जो आसक्ति है अपने प्रियजनों की ओर उससे उत्पन्न हो रही है, तो इसको तुम काटो और खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम इस युद्ध को करो। तो यही कुछ शिक्षाएं यहाँ पर थी जो कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान की। अब अगले अध्याय में अर्जुन फिर अपना प्रश्न श्री कृष्ण के सामने रखेंगे और बातें हमें स्पष्ट होती जाएंगी। तो पांचवा अध्याय आरंभ करने से पहले मैं आप सबसे एक परीक्षा भी लूँगा। कल के वीडियो में मैं आपको 5 प्रश्न इस अध्याय के संबंध में प्रदान करूँगा। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप उन प्रश्नों के उत्तर मुझे दें ताकि आप इन शिक्षाओं को स्वयं भी एक बार पुनः याद करें। उससे ये जो शिक्षाएं हैं ये आपके साथ लंबे समय तक रहेंगी और गहराई से इनको समझ भी पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि चौथे अध्याय को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।